जय हिंद साथियों। आज के महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पूरे जनवरी से लेकर जुलाई तक के सभी महत्वपूर्ण 750 प्लस टॉपिक के ऊपर, और ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर दोस्तों यह सेशन आप कंप्लीट देखते हैं, 2 बार रिवाइज करते हैं, तो आपके सभी प्रश्न एग्जाम में यहीं से आ जाएंगे। आपको दूसरा लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जल्दी जल्दी से रिवाइज करने के लिए हमने इसको वन लिनियर सेट किया है। अगर आपका डिमांड होगा तो इसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में भी लाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया है? तो दोस्तों उनका नाम है मनु भाकर। ये हरियाणा से संबंध रखती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो दोस्तों इस बार मेजबानी फ्रांस कर रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये चल रहा है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कब से कब तक इसका आयोजन हुआ, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, यानी कि अभी 7 दिन बाकी है। शुभांकर इसका क्या है दोस्तों? ओलंपिक फ्रीज इसका शुभांकर है। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, 2024 पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो दोस्तों वो चीन है। और जिस स्पर्धा में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता है, उसी स्पर्धा में चीन ने गोल्ड जीता है। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अभी वर्तमान में वो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार के पद पर आश्रित हैं। तो दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बार किस देश ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों श्रीलंका के। ठीक है। और मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो उनका नाम है हर्षिता समर विक्रम। प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अगर पूछा जाए तो उनका नाम है चमारी अथापथु। ठीक है। तो इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चमारी अथापथु है। और आपको पता होना चाहिए पूरे सीरीज में इन्होंने 304 रन बनाए हैं और 3 विकेट लिया है। चलिए बात करते हैं दूसरे पेज पे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को आईआईटी संस्थान ने मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। तो दोस्तों किस आईआईटी ने? तो आईआईटी खड़गपुर ने। भारत में कुल 23 आईआईटी हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 को। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया हाल ही के एग्जाम में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए वर्ष 2024 में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो दोस्तों उसकी अस्थियां मिली है अर्जेंटीना में। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। राजधानी अर्जेंटीना का क्या है दोस्तों? ब्यूनस आयर्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों दिनेश कुमार त्रिपाठी जी ने 26वें नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सभी के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये इसको बनाने में बहुत ज़्यादा इफर्ट लगा है। तो आप सेशन को लाइक कर लीजिए, आपका बस इतना ही जाता है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमें प्रोत्साहित कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद बात करें इसकी स्थापना, नौसेना का स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। और इसका नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप ये याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो दोस्तों वो जिम्बाब्वे है और इनके मुद्रा का नाम है जिग। ठीक है। और अगर हम बात करें कि इनका जो जिग है, ये जिम्बाब्वे का एक गोल्ड पे आधारित मुद्रा है। ठीक है। मई 2024 में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र का मई 2024 में स्थापना दिवस मनाया गया, जो डेट है 1 मई का। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। बीसीसीआई आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को कितने करोड़ रुपए की धनराशि देगा? तो दोस्तों बीसीसीआई ने 8.5 करोड़ रुपए का क्या दिया है? भारतीय ओलंपिक को फंड दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई में और इसके वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना तेलंगाना में प्रारंभ किया गया है। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17वें सम्राट बने हैं? तो दोस्तों मलेशिया के, आप याद रखेंगे। भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है मनोलो मार्केज। नवा कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहां आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 16 में। असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों उनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों वो सरोद वादक थे। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों वो है आइसलैंड और भारत का स्थान 129वां है।
हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 5 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौट आएगी? तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को आपको पता होना चाहिए। और इसके पहले 2023 को दोस्तों मिलेट ईयर घोषित किया गया था, यानी बाजरा वर्ष। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 94वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत ने इसमें कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों यूजीसी के। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों वो जर्मनी के खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष किस डेट को मनाया जाता है? दोस्तों वो है 17 जुलाई। 2024 का विषय है, इसका थीम क्या है? सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उन्मुक्त करना। उसके बाद मानवता के लिए 2024 का गुलबेनिकियन पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों गुलबेनिकियन पुरस्कार आंध्र प्रदेश ने जीता है मानवता के लिए। हाल ही में डॉक्टर जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो दोस्तों मॉरिशस। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर ही कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती हैं। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो दोस्तों उनका नाम है अनामिका राजीव। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है कार्लोस अल्कराज। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किनको मिला है? तो दोस्तों नरसिंह एंड रोहिणी लोखंडे को। क्या नाम है? दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो दोस्तों वोल्वो के द्वारा। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर बना है? तो दोस्तों हांगकांग। रिपोर्ट का नाम क्या है? लिस्ट का नाम क्या है? उसका नाम है कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024। हांगकांग प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर बना है। झारखंड हाईकोर्ट ने नए चीफ जस्टिस यहाँ पे देखिए झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन जी को बना दिया गया है। चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्नों के लेवल से आपको पता चल रहा होगा कि सभी के सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है कीर स्टारमर। ठीक है, और ब्रिटेन के इसके जस्ट पहले कौन थे? तो दोस्तों आप बताइएगा। वो भारत के दामाद थे और आपको पता होगा उनका नाम ऋतु करके कुछ नाम था, ऋषि करके। ठीक है, पूरा नाम ऋषि सुनक था। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्तों नई दिल्ली में। 97वें आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस विदेश मंत्रालयों की एक बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों लाओस। तो 97वें आसियान का जो बैठक करेगा, मेजबानी करेगा, तो लाओस करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। हाल ही में किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है जज सिल नागू जी। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 34 से। जायव ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है अमन सहरावत। चलिए बात करेंगे अन्य प्रश्नों पे। किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीन। यहाँ पे 4 स्टार आप लगा लीजिएगा। किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है सविता कंसयाल। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो दोस्तों केरल राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। पुरातत्वविदों ने कहाँ पे 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? तो दोस्तों सर्बिया में। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों बेंगलुरु में। किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? तो दोस्तों विश्व पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में थॉमस पुरस्कार दिया जाता है और महिला बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप को उबर कप दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीन ने जीता है, दोनों का दोनों। चलिए बात करेंगे अन्य प्रश्नों पे। किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है? तो दोस्तों रियल मैड्रिड। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों बांग्लादेश में। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मेसन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? दोस्तों क्रिस्टोफर नोलन को। गैब्रियल अटल 34 वर्ष किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों फ्रांस के। किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों लाल चींटियों का चटनी उड़ीसा को जीआई टैग मिला है।
किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला लिया है? तो दोस्तों उसका नाम है, जल्दी से बताइएगा, कर्नाटक का एक जिला है। किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो दोस्तों सिंगापुर। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो वो है कपिल देव। सभी फॉर्मेट में आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों रोहित शर्मा। पहले कौन है? उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाल ही में राजस्थान का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तो दोस्तों यहाँ पे जितने राज्यपाल बदले गए हैं उनके नाम दिए गए हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? नाम है उनका जिष्णुदेव वर्मा। हाल ही में सिक्किम का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है ओम प्रकाश माथुर। हाल ही में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? रामन डेका को। जल शक्ति मंत्रालय किनके हाथ में लगा है? तो CR पाटिल जी इस समय जल शक्ति मंत्री हैं। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय किनके हाथ में है? दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, और जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में सबसे अधिक वोट पाया था। महिला विकास मंत्रालय किनके हाथ में है? तो अन्नपूर्णा देवी जी के हाथ में। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों उसका नाम है नविदिया, ठीक है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। कौन इंडिया रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है वैशाले सेरेवी। किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है थियो जेम्स, ठीक है। और UNHCR का फुल फॉर्म दोस्तों पूछे तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है विराट कोहली। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों उसका नाम है राजगीर, और कब? 19 जून को। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। किस राज्य के डागरिया कित्साला को GI टैग मिला है? तो दोस्तों डागरिया कित्साल को उड़ीसा में GI टैग मिला है। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है एडियन क्रूज को। किस पुरस्कार से? ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। भारतीय ओलंपिक संघ ने CEO किसको नियुक्त किया है? तो दोस्तों रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ ने CEO नियुक्त किया है। PBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो दोस्तों विराट कोहली को PBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023। किसने 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इनका नाम है विक्टोरिया टाइस सेबेट। किसे ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो दोस्तों उनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकोलस मदुरो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा जीत लिया है? तो दोस्तों उस देश का नाम है वेनेजुएला। कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग-E6 मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों चांग-E6 यहाँ चांग से ही चाइना आप याद रखेंगे, ठीक है, तो चीन ने किया है। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो दोस्तों उसका नाम है अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रीका का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे मतलब टॉप पे रहा है, और भारत का स्थान 159वां है। सेली डुएल का निधन कहाँ पे हुआ है? दोस्तों वो कौन थी? तो वो एक अभिनेत्री थी। आप बताएंगे कहाँ पे हुआ है। आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों पाकिस्तान की पहली महिला जज आलिया नीलम बनी है। न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों NBDA है न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था, और उसके अध्यक्ष बने हैं रजत शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। NBDA का फुल फॉर्म पूछे तो न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन है। हाल ही में कहाँ भारतीय मूल सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो दोस्तों ब्रिटेन में। हाल ही में भीष्म सहानी ने इनका निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों वे एक लेखक थे। हाल ही में IPS डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों तेलंगाना में। पंकज अग्रवाल किस राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं? तो दोस्तों उस राज्य का नाम बताइए जल्दी से। नाम है हरियाणा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो दोस्तों मुख्य स्पॉन्सर अडानी ग्रुप बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा 4 स्टार लगा के। सनत जयसूर्या किस देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो दोस्तों श्रीलंका के।
कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? बेलारूस बना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीओ का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर इसकी स्थापना पूछा जाए तो 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। और एससीओ का मुख्यालय पूछा जाता है बीजिंग, चीन में। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों डॉक्टर सी नारायण रेड्डी पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार मिला है शिवशंकरी को, ठीक है। तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार शिवशंकरी जी को मिला है। किसे होम्योपैथी के उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिप्स बन गई हैं, आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो दोस्तों बांग्लादेश। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए कौन सा देश शीर्ष पे है? ठीक है, और क्रांति लाने के लिए उसने एलोस 4 उपग्रह लॉन्च किया है, तो दोस्तों वो है जापान, ठीक है। जापान को मैंने इतना ज़्यादा प्रीफर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बार बार भूकंप आते रहते हैं, फिर भी दोस्तों ये लोग सबसे देखिए शक्तिशाली हैं और बहुत अच्छा इनकम है इस देश का। चैंपियन ट्रॉफी 2025 कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों पाकिस्तान में, जिसमें इंडिया टीम खेलने से मना कर दिया है। 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किसको? तो दोस्तों किया गया है, तो दोस्तों वो है उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, ठीक है। और भारतीय साहित्य द्वारा दिए जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर इसके पहले विजेता का नाम पूछूं तो दोस्तों उनका नाम है जी शंकर कुरूप जी। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों कोलकाता में, याद रखेंगे। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो दोस्तों जापान। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो दोस्तों उस देश का नाम है ईरान। नाम क्या है? मसूद पेजेस्कियन, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। भारतीय मूल के किस सांसद को ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों भारतीय मूल के अगर बात करें तो लीसा नंदी जी को। कहाँ विश्व की सबसे पुरानी गुफा ज्ञात गुफा पेंटिंग खोज की गई है? तो दोस्तों इंडोनेशिया में। एडीबी किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? तो दोस्तों गुजरात में। कितने का? 400 मेगावाट का। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? फिलीपींस की मंडालुयोंग में। इसका स्थापना कब हुआ? 19 दिसंबर 1966 को। और ये एशिया में जो जैसे एशिया में देशों के जो एशिया में देश आते हैं दक्षिण में, उनके विकास के लिए ये सहयोग करता है विशेषकर। किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों उनका नाम है केटी पटनायक। पूर्ण बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय को, लगभग 6 लाख करोड़। चलिए बात करते हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।